अपने बेड पर सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके बेड पर उसके साथ सोया हुआ है। वो बहुत घबरा जाती है और एकदम से अपने बेड से उठकर उस लड़के को उठाने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि तुम इंसान इतना शोर क्यों मचाते हो। फिर सोमी को एक दिन पहले की बात याद आती है जब उसकी दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर एक वीडियो बनाकर उसे सेंड कर दिया था, जिसके बाद सोमी बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी और अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब पिया था। लेकिन जब वो नशे के हालत में अपने घर आई तो उसने अपने बाथटब में एक बहुत ही स्मार्ट मरमैन को देखा और वो उसे देखते ही बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर गई, जिसके बाद वो मरमैन उसे उसके बेड पर सुलाकर खुद उसके साथ सो गया था। और ये सारी बात सोमी को आज याद आ रही थी क्योंकि कल वो बहुत नशे में थी। वो मरमैन जैसे ही पानी से बाहर आता है उसके टेल्स पैर में बदल जाते हैं और वो सोमी से कहता है कि मैं अंटोलिया के मरमैन का क्राउन प्रिंस हूँ और मेरा नाम मरकरी है। मरकरी बातें करते करते सोमी के करीब जाने लगता है। सोमी को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और उससे कहती है कि राजकुमार मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दे ताकि वो आकर आपको यहाँ से ले जा सके। मरकरी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर तब जाऊंगा जब टाइम आएगा। और फिर वो उससे पहनने के लिए कुछ कपड़े मांगता है, जिसके बाद सोमी उसे अपने कपड़े पहनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसे जाने को कहती है। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं लौट सकता। सोमी कहती है कि कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ तुम जा सकते हो। तो वो थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करता है और कहता है पता नहीं, मुझे तो डर है कहीं मेरी असलियत किसी के सामने ना आ जाए। और फिर वो रोने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके आंख से आंसू निकलते हैं वो मोती बन जाते हैं और ये देखकर दरवाजे पर खड़ी सोमी भागकर उसके पास आती है और उस मोती को उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो असली मोती है। जिसके बाद वो मरकरी से कहती है तुम्हारा बाहर घूमना ठीक नहीं होगा। सोमी मरकरी से कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोना होगा। वो उसे इमोशनल ड्रामा दिखाकर उसे रोने के लिए बैठा देती है जहाँ उसके आंसू मोतियों में बदल रहे थे। फिर सोमी उसे उसके मिशन के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं और मेरी बहन अपने असली रूप में एक इंसान के सामने आ गए और उसने मेरी पूंछ देख ली और मैंने डर के मारे उसे अपने पूंछ से मार दिया। जिसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि वो मेरा सोलमेट है और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे उसे ढूंढना होगा ताकि मैं उसे किस करके अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं और फिर वापस जाकर अंटोलिया का किंग बन सकूं। जब तक वो नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं जा सकता। मरकरी अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रहा था लेकिन सोमी उसकी मोतियों को कलेक्ट करने के चक्कर में लगी थी। सोमी पूछती है लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तो वो कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है। मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करती हो इसीलिए तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। जिसके बाद सोमी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद सोमी मरकरी को अपने स्केच क्लास में लेकर जाती है और उसे एक टेबल पर खड़ा कर देती है ताकि सारे स्टूडेंट उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी पेंटिंग बना सके और बदले में वो सारे स्टूडेंट से थोड़े बहुत पैसे भी लेती है। लेकिन तभी मरकरी बीच में ही वहाँ से भाग जाता है। सोमी भी उसके पीछे जाती है और उसे रोक कर पूछती है कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे उसकी स्मेल आ रही है जिसने मुझे मरमैन के रूप में देखा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। इसके बाद सोमी वहाँ से जाने लगती है तो उसके बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम चुचुंदर सी शकल की, तुम अब सिंगल ही मरोगी, तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। तभी मरकरी वहाँ आ जाता है और सोमी से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, भला इतनी सी बात के लिए भी कोई गुस्सा होता है। और फिर वो उसे बहुत सारी मोती गिफ्ट में देता है और वो मोतियों को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि सोमी को परेशान करने वाली लड़कियों को पता चल सके कि वो मोती असली है। मरकरी उन लड़कियों के सामने सोमी को प्रपोज भी कर देता है और ये सब देखकर वो सारी लड़कियां उससे बहुत जलती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में एक कार पानी के गड्ढे के पास से होकर गुजरने वाली थी। मरकरी सोमी को उठाकर साइड कर देता है। पहले तो सोमी को लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन जब कार गुजरने की वजह से सोमी को पानी के छींटे पड़ते हैं तो वो मरकरी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। मरकरी कहता है थैंक गॉड मैं बच गया। सोमी बहुत गुस्सा थी। वो उससे पूछती है कि बेवकूफ जल पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है जैसे ही मेरे पैर पर पानी पड़ेगा मैं वापस से मरमैन बन जाऊंगा इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी उस कार का ऑनर भी अपने कार से उतरकर सोमी से सॉरी कहने को आता है। वो सोमी से बात कर रहा था और मरकरी उससे अट्रैक्ट हो रहा था। वो उसके करीब जाकर उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद सोमी उसे खींचकर अपनी तरफ खड़ा करती है। इस आदमी का नाम चेंग था। वो सोमी से कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में मरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और वो अपना नंबर सोमी को देकर कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जिसके बाद मरकरी उस नंबर को ले लेता है और कहता है जरूर क्यों नहीं। घर आकर वो सोमी को बताता है कि ये वही आदमी है जिसने बचपन में मुझे असली रूप में देख लिया था। सोमी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहता है मैं उसे 3 किस करूंगा और इसके बाद मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा और फिर मैं अपने घर वापस लौट सकूंगा। सोमी उससे पूछती है लेकिन
तुम उसे किस कैसे करोगे। जिसके बाद मरकरी उसे दूर से किस करके बताने लगता है। वो उससे बचकर भागती है तो वो उसे चिढ़ाने के लिए दोबारा उसके साथ ऐसा करता है। सोमी उसे कान से पकड़कर खींचती है और कहती है तुम बहुत ही बदतमीज जल परा हो। इसके बाद सोमी चेंग के बारे में पता करती है और मरकरी को बताती है कि वो उसके कॉलेज में मरीन बायोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ एक्वेरियम में भी काम करता है। इसके बाद सोमी और मरकरी एक्वेरियम जाकर उसे किस करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग एक्वेरियम पहुंचते हैं जहां मरकरी फ्लोर पर लेट जाता है। तभी चिंग वहां उसे जमीन पर सोया हुआ देखकर उसे उठाने लगता है। वो नहीं उठता तो वो उसकी सांस चेक करता है। मरकरी अपनी सांस रोक लेता है, जिसके बाद चिंग हार्ट अटैक सोचकर उसके चेस्ट को दबाने लगता है। वो फिर भी नहीं उठता तो वो उससे सीपीआर देने वाला था, लेकिन तभी एक क्लीनर के हाथ से पानी से भरा बकेट गिर जाता है और पानी मरकरी के पैर में न लग जाए इसीलिए वो फौरन उठ खड़ा होता है और उठते ही वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सोमी एक दूसरा प्लान बनाती है। इस बार सोमी चिंग को सीढ़ियों से मरकरी के ऊपर धक्का दे देती है, लेकिन जब वो मरकरी के ऊपर गिरने लगता है तो उसे चोट न लग जाए ये सोचकर वो वहाँ से हट जाता है और चिंग नीचे गिर जाता है। मरकरी तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन सोमी जाकर चिंग से सॉरी कहती है। चिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसके पास एक जॉब वैकेंसी की एडवर्टाइजिंग को देखती है और फिर उसे कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। इसके बाद चिंग कहता है कि मैं इन मछलियों का बहुत ख्याल रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इनका ख्याल रखोगी। घर वापस आकर सोमी मरकरी की खूब कुटाई करती है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। तभी वो सोमी को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक मॉन्स्टर है जिससे मेरे जान को खतरा है। सोमी जब उसे देखने जाती है तो वो एक बिल्ली थी, जिससे कि वो समझ जाती है कि मरकरी को बिल्ली से डर लगता है, इसीलिए वो उसे और डराती है और फिर उसे बिल्ली के साथ बाहर ही छोड़ देती है। अगले दिन सोमी एक बार में चिंग के साथ ड्रिंक कर रही थी। मरकरी भी वहाँ आया था और वो दूर से उनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन सोमी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो नशे में चिंग से कुछ कुछ बोलने लगती है। मरकरी इशारे से उससे चुप होने को कहता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद चिंग जब वहाँ से बाथरूम जाता है तो मरकरी उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। घर आते वक्त मरकरी सोमी से कहता है कि तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैंने कहानियों में सुना है कि अगर मरमिन को उसका ट्रू लव नहीं मिलता तो वो पत्थर में बदल जाते हैं। अगली सुबह सोमी के डोर पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लेडी थी। वो सोमी से बताती है कि वो मरकरी की बहन है। सोमी उसे अंदर लेकर आती है, लेकिन मरकरी उसे देखते ही सोमी को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो कोई मरमिड नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जिसके बाद सोमी उसे कमरे से निकाल कर डोर क्लोज कर देती है। फिर जब मरकरी की बहन वहाँ आती है तो वो कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है मैं यहाँ तुम्हारे प्रोग्रेस को देखने आई हूँ। मरकरी उसे चिंग की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं बस उसे किस करने ही वाला हूँ, जिस पर वो कहती है कि ये क्या बकवास है। तभी सोमी कमरे के अंदर से बाहर आती है और कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और वो चिंग के साथ काम पर निकल जाती है। इसके बाद मरकरी और उसकी बहन दोनों मिलकर सोमी के पीछे पीछे एक्वेरियम में चले जाते हैं, जहाँ चिंग और सोमी को प्यार से बातें करते देख मरकरी सोमी को पानी पड़ाता है तो चिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर रात को चिंग सोमी को उसके घर छोड़ने जाता है और उसे एक फिश भी गिफ्ट करता है। घर आकर सोमी उस फिश को देखकर कहती है कि ये कितना खूबसूरत है, जिस पर मरकरी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें दुनिया के सबसे हैंडसम मरमेन को छोड़कर सभी खूबसूरत दिखाई देते हैं। सोमी कहती है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मुझसे बहस करके मेरा मूड खराब मत करो। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है तो मरकरी भी उसके पीछे उसके कमरे में जाता है, लेकिन सोमी उसे कमरे के अंदर आने नहीं देती। तभी लूना वहाँ आकर मरकरी को कमरे के अंदर ढकेलकर कमरा बंद कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई सोमी को पसंद करने लगा है। सोमी डोर ओपन करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती। इसके बाद मरकरी बेड पर जाकर सो जाता है तो सोमी उसे उठाने लगती है और कहती है ये बेड मेरा है, बेड पर मैं सोऊंगी। लेकिन मरकरी कहता है कि मैं अंटोलिया का प्रिंस हूँ, प्रिंस बेड पर ही सोते हैं। जिसके बाद वो दोनों बेड के बीच में एक पर्दा डालकर दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को बहुत जोरों की बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है, जिसके बाद सोमी मरकरी का हाथ पकड़कर सोती है। अगली सुबह सोमी मरकरी को उठाती है तो वो नहीं उठ रहा था, इसीलिए वो उसके हाथ में दांत काट लेती है। फिर मरकरी देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो भागते हुए अपने बहन के पास जाता है तो वो अब जा चुकी थी, लेकिन उसने मरकरी के लिए एक लेटर और अपना शॉपिंग कार्ड छोड़ दिया था। वो लेटर में लिखती है कि मरकरी तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है और अपने सोलमेट को ढूंढो। इसके बाद मरकरी एक्वेरियम में जाता है और चिंग को किस करने लगता है, लेकिन मिंग के हाथ में पानी का एक बीकर था। वो पानी छलककर मरकरी के पैर पर गिर जाता है, लेकिन तभी सोमी वहाँ एक ट्रॉली लेकर आती है और मरकरी को उस पर बैठाकर उसे कवर कर देती है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद चिंग सोच में पड़ जाता है कि मरकरी आखिर बार बार पानी से क्यों बचता है, और फिर वो समझ जाता है कि मरकरी वही है जिसकी तलाश वो बचपन से कर रहा था। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। सोमी मरकरी पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अगर वो तुम्हारा पैर देख लेता तो पता नहीं क्या होता। वो गुस्से में उससे
दूर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मरकरी उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग कार्ड दिखाता है और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वो दोनों शॉपिंग करके पार्क में बैठे थे, तभी वो सोमी से कहता है कि मैं अपने मिशन में सफल हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं। इधर हम चिंग को देखते हैं। दरअसल जब चिंग ने मरकरी को मरमिन के रूप में देखा था, तब उसने उसके बारे में सबको बताया था, लेकिन लोग उसे झूठा कहने लगे। इसीलिए उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो मरीन लाइफ के बारे में स्टडी करेगा और एक न एक दिन दुनिया वालों को ये साबित करके रहेगा कि मरमेन होते हैं। अगले दिन सोमी स्कूल चली जाती है और मरकरी घर पर अकेला था। वो बाथटब में नहाने लगता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मरकरी सोचता है कि बाहर बारिश हो रही है और सोमी छाता भी नहीं ले गई, क्यों ना मैं छाता लेकर उसके स्कूल जाऊं और इसी बहाने मैं उसे अपने करीब कर लूंगा, उसका पैर ना भीग जाए, इसीलिए वो रेनकोट और रबर के शूज पहन लेता है। इधर सोमी स्केचिंग क्लास में बैठी थी, तभी चिंग वहाँ आता है तो वो उसे अपनी रिजिग्नेशन लेटर दे देती है। वो कहती है अब मैं एक्वेरियम में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। तभी चिंग उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो कौन है, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है, कल तो उसने मुझे किस भी कर लिया था। सोमी कहती है वो मेरा लैंडलॉर्ड है, वो दिमाग का मरीज है, इसीलिए वो ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। और फिर सोमी वहाँ से चली जाती है। वो कॉलेज से घर के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। तभी चिंग पीछे से छाता लेकर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर मरकरी भी छाता लेकर सोमी को लेने के लिए डरता हुआ आ रहा था और जब वो सोमी को चिंग के साथ देखता है तो वो बहुत हर्ट होता है। बातों बातों में चिंग सोमी को प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। सोमी जब घर आती है तो मरकरी उसे कहीं नहीं दिखता, लेकिन तभी उसे टेबल पर मरकरी का आंसू और एक नोट मिलता है जिसमें उसने गुड बाय लिखा था। उसके जाने के बाद सोमी बहुत उदास रहने लगी थी और सोचने लगी थी कि वो उसे बिना बताए क्यों चला गया। इधर मरकरी अपने बहन के पास गया था। वो उससे कहता है कि मुझे वापस घर ले चलो, क्योंकि सोमी और चिंग रिलेशनशिप में है। जिस पर वो कहती है कि तुम बिना उसके बारे में कुछ जाने उसे जज कैसे कर सकते हो, एक बार तुम्हें उसे अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हारी परवाह करती है मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मरकरी कहता है ठीक है, मगर मेरा मिशन तो पूरा हुआ, मैंने चिंग को किस कर लिया है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा मिशन अपने लिए सोलमेट ढूंढना था, तुम अपने टारगेट को चेंज कर सकते हो, मैंने तो बस मजाक में ये कह दिया था कि चिंग ही तुम्हारा सोलमेट है। इसके बाद मरकरी वापस से सोमी के पास जाता है, जहाँ वो उसे याद करके उसकी स्केचिंग बना रही थी। मरकरी जब उसे अपना स्केच बनाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उससे प्यार करती है। सोमी पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे, जिस पर मरकरी कहता है कि उस दिन बारिश हो रही थी, तुम छाता लेकर नहीं आई थी, मैं डरते डरते छाता लेकर तुम्हें लेने गया था, लेकिन मैंने जब तुम्हें चिंग के छाते के नीचे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। सोमी उसे हक कर लेती है। फिर वो दोनों एक चादर के नीचे छुपकर एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी एक टीचर उन दोनों को वहाँ ये सब करते हुए देख लेते हैं और उन्हें क्लासरूम से भगा देते हैं। घर आकर वो दोनों एक पजल भी सॉल्व कर रहे थे और तभी सोमी की आंख लग जाती है तो मरकरी उसे किस करता है, तो मरकरी के किस करने से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद सोमी उसे एक वॉच गिफ्ट करती है ताकि वो उसके लोकेशन को हर वक्त डिटेक्ट कर सके। अगले दिन मरकरी सोचता है कि एक इंसान अपने बीवी बच्चे को खिलाने के लिए काम करता है, इसीलिए उसे भी काम करना चाहिए। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने चला जाता है। यहाँ पर एक कपल आते हैं जो अक्सर यहाँ पर आकर लड़ाई करते थे। लड़की बियर परचेस करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मना कर देता है और बियर के केन को रखने के लिए चला जाता है। तभी उस लड़की की नजर मरकरी पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि इससे पहले यहाँ पर सोमी नाम की एक लड़की काम करती थी, लगता है मेरे कंप्लेन करने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले जब वो लड़की कैश काउंटर पर बियर के लिए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी तो सोमी ने उसका बिल काट दिया था, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया और उसने सोमी की कंप्लेन कर दी और उसे जॉब से निकाल दिया गया। वो लड़की मरकरी की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही थी। वो कहती है अच्छा हुआ उसे हटाकर तुम्हारे जैसे स्मार्ट एम्प्लॉय को हायर कर लिया। मरकरी भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप उसकी कंप्लेन नहीं करती तो मुझे जॉब नहीं मिलता और मैं आप जैसी हसीना से कभी नहीं मिल पाता। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है तो वो उसे मरकरी के सामने ही बेइज्जत करके उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर काम के बाद जब मरकरी घर जाने लगता है तो वो लड़की बाहर उसका वेट कर रही थी। वो उससे कहती है कि अब मैं सिंगल हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिसके बाद मरकरी अपने आंखों को रेड करके उसे डरा देता है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। घर आकर वो पूरे घर को सजाता है। फिर सोमी जब वहाँ आती है तो ये सब देखकर वो बहुत सरप्राइज हो जाती है, लेकिन मरकरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, ना ही वो उसका फोन उठाता है। फिर वो उसके वॉच से उसके लोकेशन को ट्रैक करती है। इधर हम चिंग को देखते हैं। उसने मरीन लाइफ और मरमिट के बारे में रिसर्च करने के लिए मरकरी को किडनैप कर लिया था। उसने उसे बहुत हर्ट भी किया था
चिंग कहता है, मैं लोगों से कहता था कि मरमेड होते हैं, लेकिन कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करता था, और तो और वो लोग मुझे पागल भी बोलते थे, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मरमेड होते हैं। सोमी उसकी लोकेशन को फॉलो करते करते उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां चिंग का लाइब्रेरी था। वो मरकरी को इस हाल में देखकर बहुत डर जाती है, और तभी चिंग को वहां किसी के होने का एहसास होता है, तो वो दरवाजे पर चेक करने चला जाता है, और इसी दौरान सोमी मरकरी को एक्वेरियम से निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन चिंग उन दोनों को वहां से भागते हुए देख लेता है और सोमी से मरकरी को उसे सौंप देने को कहता है, और कहता है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने बस इसके बारे में पढ़ा है और पूरी जिंदगी इन्हें ढूंढने के पीछे लगा दी, मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। सोमी कहती है, ये भी हमारी तरह इंसान होते हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद वो दोनों वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर से गैस निकालकर वहाँ सब धुआं धुआं कर देते हैं और वहाँ से बिल्डिंग के छत पर जाकर छुप जाते हैं। सोमी कहती है, तुम समंदर में चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना, क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। जिस पर मरकरी कहता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते। तभी चिंग उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। वो एक सर्जरी नाइफ लेकर उन दोनों के तरफ बढ़ रहा था। मरकरी सोमी को हक करता है और कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? तो वो कहती है हाँ, और फिर मरकरी सोमी को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। कूदते वक्त मरकरी खुद को पानी के प्रोटेक्शन शील्ड में बदल देता है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाता है और सोमी सही सलामत नीचे उतर जाती है। सोमी को लगता है कि मरकरी ने उसे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी। वो बहुत दुखी होता है। कई दिन बीत जाते हैं। वो इसे याद करके हर रोज बोतल में एक लेटर लिखकर समंदर में फेंकती थी। फिर एक दिन जब वो अपने घर आती है तो एक बोतल रोल होकर उसके पास आता है, और तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है। वो जब वहाँ जाती है तो वो मरकरी को देखती है, जो अभी भी जिंदा था और उससे मिलने उसके सारे लेटर के साथ वापस आया था। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। और ये कहानी यही। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।